बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे शहर में नशे की। पान में कौन कौन से पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, रात 2 बजे तक पान की दुकानें कैसे खुली हैं, कई तरह की चीज़ें हमारे युवाओं को बर्बाद कर रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि स्कूल के 100 मीटर के आसपास सिगरेट भी नहीं बिकनी चाहिए, पर क्या उसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब यह जो हमारा प्रदेश है, हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं नासिक की तरफ, पान बहुत चलता है, लेकिन ये सब पदार्थ जो हैं युवाओं को बर्बाद करने वाले नहीं चलते हैं। अगर उन चीज़ों की बिक्री हो रही है तो उनको अलग से बेचा जाता है, वो जो नशेड़ी हैं वही लोग खरीदते हैं। लेकिन इस शहर के लोगों को, युवाओं को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, और ये लोग ये सब चीज़ें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं, दिवाली कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी जो पान की दुकानें हैं जो 2 बजे तक चल रही है, आखिर उनमें क्या मिलाया जा रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहूँगा, सेवा सदन कॉलेज के सामने हमारी दुकान के बाजू में, अब सेवा सदन और उन पान की दुकानों की कितनी गैप है, सीधे आप मापिए, सीधे। फिर हमारी गली से हंसमुनि कॉलेज आप मापिए, सीधे मापिए। अगर ऐसा आप घूम करके जाएंगे तो 100 मीटर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह मैं कहूँगा कि जैसे कि एक नेताजी पे शराब की दुकान है, वो न्यू इंग्लिश स्कूल से कितनी दूर है, अगर सीधा मापा जाए तो आप ऐसे 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 चले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है। आप लोग ने शुरू से ऐसे किया है। बहुत सारी संस्थाओं के पास, बहुत सारे सरकारी कार्यालयों के पास ये सब चलता है। आज मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ कि पान में क्या मिलाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो हमारा अन्य व औषध विभाग है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उनकी जो महिला अधिकारी है या इससे भी पहले अधिकारी रहे हैं, तो 6 महीने में एक बार आते हैं, अपनी थैली लेकर चले जाते हैं। उनको कहीं पर क्या है उसका मतलब नहीं है। अब वो थैली बनाने वाला जाहिर है एक थैली अपनी भी बनाता होगा। बताया गया कि हमारे 4-5 में एक ओटी में बार है, उसके पास ये सब जमा होता है, फिर वहाँ से वो ले जाते हैं। दही वाले को भी नहीं छोड़ा जाता है। अब वो दही वाले से तो वो नहीं मांगते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वसूली कर रहे हैं वो तो करते होंगे ना। पहले हमारे शहर में चरस नहीं मिलता था, भांग नहीं मिलती थी। भांग चोरी छिपे बिकती है और यह एक राष्ट्रीय अपराध है, ऐसा बताया जाता है। चरस जो थी, यूपी बिहार से जो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर, वो लोग बड़ी पैमाने में, बड़ी मात्रा में लेके आते हैं और पकड़े भी गए हैं यहाँ वाले लोग बेचते हुए। अब इसके पीछे एक और चीज़ मुझे पता चली कि भाई जो हुक्का है, हुक्का अगर उसमें तंबाकू नहीं है तो बेची जा सकती है, लेकिन तंबाकू वाली भी जो बिक रही है, चलता है, चलो चलता है। उसके बाद गरम सिगरेट बंद है। मैंने बताया कि इसका मुख्यालय जो है पिठलवाड़ी पर है। अब एक बड़ी चीज़ मुझे पता चली कि इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से एक पाउडर आता है। इस पाउडर, इतना सारा पाउडर उसको
वो जो एक गुटखा बनाया जाता है, गुटखे जैसा सुपारी वगैरह डाल करके उसमें मल करके दिया जाता है, और पान में भी वो इतना सारा डाला जाता है। वो क्या चीज़ है मालूम नहीं, लेकिन उस थैली पे कैंसर छपा हुआ है, तो जाहिर है वो अच्छे चीज़ उसको बेचना नहीं है ना, और हमारे शहर की नहीं है, महाराष्ट्र प्रदेश की नहीं है, वो बिक रही है, चल रहा है। अब हमारे जो गुटखा अन्य औषध वाले आते हैं तो क्या करेंगे, वो खाली गुटखे को उठाएंगे, उसका केस बनाएंगे, उसकी दुकान बंद कर देंगे, सील कर देंगे, कुछ दिनों तक वह जेल में रहेगा, फिर वह बाहर आएगा, फिर से वो बेचेगा। उन अन्य औषध विभाग वालों को पूरी दुकान की जांच करनी है कि उनके पास क्या क्या प्रतिबंधक सामान है, उनके कत्थे में क्या है, उनके चूने में क्या है। दोस्तों, मेरे पास एक बड़ी खतरनाक जानकारी ये है कि इन पान जो बेचे जाते हैं, 300-300, 400-400 रुपये के पान बेचे जाते हैं, उसमें व्याग्रा तक का इस्तेमाल होता है, जो एकदम घातक और प्रतिबंधक है। सबसे बड़ी बात है कि यह इतनी सारी गोलियां इनको देता कौन है, क्योंकि ऐसा आपको कोई 100, 200, 500 गोलियां नहीं दे देगा, लेकिन इसमें किसी न किसी का पीछे हाथ है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये जो अन्य औषध विभाग है महाराष्ट्र शासन का, अगर ये कार्रवाई नहीं करता है, बहुत से तो लोगों को मालूम है ये कार्रवाई नहीं करेंगे। एक तो इनके साथ साथ हमको पुलिस को भी जगाना है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन मैं उसकी एड्रेस नहीं बताऊंगा अभी। किसी सज्जन पुरुष को चाहिए, कोई किसी का बच्चा बिल्कुल इन सब चीज़ों से परेशान है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड भी है हमारे महाराष्ट्र में, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। अगर उन सब के पास ये सब मिल जाती है चीज़ें, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि ये जो पान की दुकानें चल रही है ना, ये सूरज नहीं देख पाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पर एक और आएगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, लेकिन हम इनसे असामाजिक तत्वों से डरते हैं। तो दोस्तों, कब तक डरोगे, कब तक अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करोगे। इसलिए आप लोग जागृत होइए। और ये एक और चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, मेरे हिसाब से तो उनका भी कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद इस शहर में जो राजनीतिक है, असल में आज ये एक चीज़ हो चुकी है कि बहुत सारे लोग खुद दिन भर गुटखा मुंह में भरे हुए, उनका मुंह खाली नहीं है, वो उनके बात करने के लिए उनको नहीं जमता है। तो कौन इस बारे में आगे आएगा? मैंने बताया और मैंने पहले भी एक बार कहा है कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो कुछ गलत लोग जाग जाते हैं, उनका फ़ायदा हो जाता है। तो खैर ठीक है, आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि किस तरह से अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आप नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में जा सकते हैं। आपको याद होगा शाहरुख खान के बेटे को इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी कई दिन जेल देखना पड़ा था। दोस्तों, मैं कुल मिलाकर ये कहूँगा कि पान की जो दुकानें रात 2 बजे तक चला रहे, पहले तो पुलिस को 10:30 बजे उनको बंद करा दें, क्योंकि 10:30 के बाद कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये सब नहीं होता है तो आप लोग जागिए, आप लोग आगे बढ़िए और इस नशे से अपने शहर को मुक्त कराइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।